क्या करूँ हाय, आलेख समझ में नहीं आता है। हाय हाय मेरे दोस्त, आप लोग कैसे हैं? अभी आप लोगों को बताएंगे आलेख विधि से कौन सी समीकरण, कौन सी बताएंगे? समीकरण। तो हल हल ठीक। समीकरण 1 में क्या है? x प्लस वाई इक्वल टू कितना? 3 है। तो समीकरण 1 से चलना है। किससे चलना है? लिखेंगे समीकरण 1 से। ठीक। समीकरण 1 में क्या है? x प्लस वाई बराबर में 3 है ना। तो लिखना है x प्लस वाई अब बराबर में कौन सी? 3 हो जाएगा। ठीक। इसमें क्या होता है कि डब्बा भरना पड़ता है, डब्बा। ठीक। आप चाहें तो y को बराबर के इस साइड ला सकते हैं, या तो x को भी इस तरफ ला सकते हैं। किधर? दायां तरफ। ठीक। तो हम जो है कि किसको ले जाएंगे? x को ले जाएंगे किधर? बराबर के दाहिना पक्ष। किधर? दाहिना पक्ष। ठीक। तो लिखेंगे यहाँ y बराबर कितना? 3। अब माइनस में किधर? x। इधर क्या है? प्लस में x है। इधर आएगा तो किस में होगा? माइनस में। तुम बोल नहीं सकता है। इधर कौन सी में होगा? माइनस में। अब देखो कि y के गुणांक में कुछ है यहाँ पर, नहीं है? तो इसलिए जब करेंगे तो यहाँ कुछ नहीं होगा। इसका मतलब है कि यहाँ तक में हो गया, नहीं हुआ? जहाँ रहेगा यहाँ पर जैसे 2y 3y, तब ही जाएगा इधर कौन सी में? बटन में। इधर नहीं है तो इसका मतलब है कि नीचे में कुछ नहीं रहेगा। यहीं तक में हो गया। अब डिब्बा पारो, कम से कम 2 गो नहीं तो 3 गो डिब्बा पार सकता है। ठीक। तो एक डब्बा में लिखना है x और दूसरा डब्बा में क्या लिखना है? y। अब देखो कि y बराबर 3 माइनस x निकाले हैं ना। अब इस डब्बा को भरना है। ठीक। तो 0 से स्टार्ट करेंगे। भरने के लिए कहाँ से स्टार्ट करेंगे? 0 से स्टार्ट करेंगे, प्लस में 9 तक खिलाएंगे। फिर 0 से स्टार्ट करेंगे, माइनस में 9 तक। अगर नहीं हुआ इन दोनों के बीच, तब जहां मर्जी तहां जा सकता है। ठीक। तो 0 से 0 रखेंगे। x का मान कितना रखना है? 0 रख देना है। ठीक। जहां समझ में नहीं आएगा उस बीच में पूछ सकता है। ठीक ना। तो x का मान कितना रखेंगे? 0। तो 3 में घटाओ 0, कितना बचेगा? 2। कितना बचेगा? बोल नहीं सकता है तो बोलो, नहीं बोलेगा तो मुंह में थप्पड़ हो देंगे। 3 में 0 घटाएंगे कितना बचेगा? -3 बचेगा। प्लस में 3। ठीक। फिर x का मान कितना रखेंगे? 1। जब 1 रखेंगे कितना बचेगा? 3 में से 1 गया, कितना बचेगा? बोलो। तो 2 डिब्बा हो गया। क्या बोले थे? कम से कम 2 डिब्बा या तो 3 डब्बा। 2 डब्बा हो गया, छोड़ दो। अब चलो समीकरण 2 में। कौन सी में? समीकरण 2। दूसरा डब्बा भरेंगे, लिखेंगे समीकरण 2 से। समीकरण 2 कितना है? x प्लस 2y बराबर में कितना है? 5। लिखेंगे x प्लस 2y बराबर में 5। समीकरण 2। ठीक। थोड़ा चाय पी लेते हैं, रुको। चलिए देखिए, x प्लस 2y बराबर में कितना है? 5 है। तो इसमें क्या करेंगे? बोले थे कि आपको कि जब डब्बा भरने वाला खटाल बनाइएगा। 1 मिनट रुकिए। आपको बताए थे कि आपका मन होगा, जिसको बराबर के दायां पक्ष लाने का उसको ला सकते हैं। या तो x को भी इधर कर सकते हैं बराबर के इस साइड, या तो y को भी। तो हम y को ले जाएंगे आपके उधर। किसको? y को। तो लिखेंगे x बराबर में 5, 2y प्लस में है। और जब बराबर के दायां पक्ष आएगा तो चिन्ह बदलेगा। प्लस है तो उसका उल्टा क्या होता है? माइनस में 2y। कोई दिक्कत? जहाँ दिक्कत होगा वहां बोलना है। ठीक। तो ये निकल गया। अब इसके गुना में कुछ न है तो डिब्बा भरना है सीधा। कौन सी भरेंगे? डिब्बा। कम से कम क्या डिब्बा? 3 डिब्बा। कम से कम 2 डिब्बा, ज्यादा ज्यादा 3 डब्बा। कम से कम कितना डिब्बा? 2 डब्बा। ठीक। और ज्यादा ज्यादा 3 डब्बा। देखिए अब की बार y का मान रखना है। x इधर ना है, y का मान रखेंगे तो x का मान निकलेगा ऑटोमेटिक, नहीं निकलेगा?
तो y का मान हम 0 अगर रख देते हैं तो 2 गुनी 0 कितना होगा? 0 होगा ना? 0 हुआ। अब 5 में 0 घटाइए, कितना बचेगा? 5। यहाँ 5 लिख दीजिए, कोई दिक्कत? उसके बाद अगर y का मान 1 रख लेते हैं, कितना रखेंगे? 1 रख लेते हैं तो 5 में 2 घटाएंगे, क्या है कि 1 गुना 2 करेंगे, कितना होगा? 2। y का मान कितना रखे थे? 1 गुना 2 2। तो 5 में 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 3। यहाँ लिख देना है 3। यहाँ तक में कोई दिक्कत है किसी को? उसके बाद अब इसका ग्राफ सजाना है। क्या सजाना है? ग्राफ। इस तरीके से हमने डब्बा भरा। अब दोनों डब्बा में y का मान सबसे बड़ा कौन है? दोनों डब्बा में देखो कि y का मान सबसे बड़ा कौन है? प्लस में 3 है। कौन सी है? 3 है। तो यहाँ देखो कि 1/4 खींचेंगे, ठीक, ये हो गया प्लस में y, ठीक। और सबसे बड़ा संख्या कौन था? 3 था। तो 3 से नीचा खींचना है। 3 हुआ ये, और 3 से नीचा ये जो दूरी रहेगा बराबर लेना है। इतना दूरी पर, दूरी क्या है? बराबर है। तो 1 2, यहाँ 2 होगा, और उसके बाद यहाँ क्या आएगा? फिर उतने दूरी पर ये भी होना चाहिए। ये जो होगा ये x, यहाँ से डंडा खींचना है। इस पर कौन सी खींचना है? डंडा खींचना है। ये प्लस में x हुआ, और इधर जो होगा वो माइनस में x होगा, ठीक। और जहाँ काटा गया है ये रेखा, वहाँ 0। कौन सी हुआ? यहाँ 0 हो गया, ठीक ना। अच्छा, यहाँ देखिए y का मान माइनस में, नीचा में जाएगा तो माइनस में, और ऊपर जाएगा तो प्लस में। दोनों डब्बा में देखिए y का मान माइनस में नन है, माइनस में है। यहाँ डब्बा को देखो और बताओ, नन है। जब न है तो माइनस में नहीं देंगे, इसमें तो भी चलेगा। उसके बाद x का मान देखो, दोनों में प्लस में सबसे बड़ा कौन है? x का मान दोनों में प्लस में सबसे बड़ा कौन है? तो 5 है। तो 5 को यहाँ पर डैश देंगे, 1 2 3 4 5। 5 को दिए। उसके बाद अब दोनों में 5 तक हो गया। माइनस में है x का मान, देखो नहीं है। तो क्या करेंगे हम लोग? अब सजाएंगे, पहले समीकरण 1 का, तब दूसरा, ठीक। समीकरण 1 में देखो कि x का मान कितना है? 0, और y का मान 3। तो 0 कहाँ से स्टार्ट होता है? यहीं से ना। तो ये x का मान हो गया आपका कितना? 0। कितना हुआ? 0। और y का मान जो होगा प्लस में 3 होगा। किसमें होगा? प्लस में 3 रहेगा। तो ऊपर में 1 2 3 घर, यहाँ तक आया। यहाँ लिखो 0 का मान कितना? 3 हुआ, ठीक। चलिए, उसके बाद क्या करेंगे? एक बिंदु तो हमने खींच लिया, x का मान 0, y का मान 3। पहला बिंदु यहाँ हुआ। दूसरा डब्बा देखिए, x का मान 1 है और y का मान कितना है? 2 है। तो यानी कि x के मान प्लस में 1 है, तो इधर आएंगे। x वाला घंटा है कि नहीं? 1 आया इधर। y का मान 2 है, तो यानी कि y प्लस में है तो ऊपर जाएगा, इसी सीधा में। अगर माइनस रहेगा तो इसी सीधा में नीचा। तो प्लस में है तो 2 घर ऊपर, 1 घर इसके सामने है, दूसरा घर यहाँ है ना। तो यानी कि x का मान 1, y का मान 2। x का मान 1, y का मान 2। तो यहाँ लिख देना ये बिंदु का नाम 1,2। कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको यहाँ से इसे मिला देना है, एकदम करेक्ट सीधा रेखा। रेखा कैसा होना चाहिए? सीधा। कोई दिक्कत नहीं हुआ? देखो इंची से बढ़िया है कि नहीं रेखा? एकदम सीधा है कि नहीं है? फिर जो है x का मान 5 है प्लस में। तो देखो 0 से स्टार्ट करेंगे, प्लस में 5 यहाँ आया। लिखेंगे 0, 5 का मान 0, यही ना है। x का मान 5 तो y का मान 0 ना है। तो x का मान 5 घर पहले इधर आए, और y का मान 0 है, यानी कि न ऊपर न नीचे, ठामे पर रहेगा यही जगह पर। तो 0, 5 का मान कितना हुआ? 0। कोई दिक्कत नहीं। पहला बिंदु हो गया। दूसरा बिंदु, x का मान प्लस में 3 लीजिए, y का मान 1। x का मान प्लस में 3 यहाँ आया, y का मान कितना? प्लस में 1 नहीं है, यहाँ आएगा ना, आएगा। यानी कि x का मान 3 और y का मान 1। x का मान 0 से लेकर के प्लस में 3, y का मान प्लस में तो ऊपर 1 घर इसके सामने आएगा। तो लिखेंगे x का मान 3 और y का मान 1। कोनो दिक्कत नहीं है। अब ई बिंदु और ई बिंदु को मिला दीजिए, ठीक। कौन सी कीजिए? ई बिंदु इधर जाएगा, इसी को बढ़ाना है।
ठीक, स्केल से आप लोग मिला लीजिएगा, ठीक ना, जिधर चले जाए। हो सकता है, हमको लगता है इधर आएगा, इधर कटेगा, ठीक, क्या होगा, ये कटेगा, तो स्केल से आप लोग मिला लीजिएगा। हो गया दोनों रेखा, हुआ ना। तो ग्राफ इसी प्रकार से हम लोग बनाते हैं, और एग्जाम में यह आपको कितना नंबर देगा, 5 से 7 नंबर देगा। जो बच्चा की 10वां क्लास में है उसके लिए खास जरूरी है कौन सी, आलेख विधि से समीकरण को हल करने के लिए सीखना जरूरी है, क्योंकि ग्राफ जो है आपको मिलेगा कितना नंबर, 5 या 7 नंबर का। ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद।